ना देख सकते हो, ये मेरे पढ़ने का स्टडी टेबल है। और ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं, मेज़ पोज जो भी है इसको बोलते हैं, ये मेरी माता श्री ने बनाया था। और इसको देखो, हम लोगों ने इतना कचड़ा कर दिया है, इसको पूरा एकदम पेन से वो बेकार कर दिया है। एंड ये मेरी मेडिसिन है, होम्योपैथिक की दवा खाती हूँ मैं, बट ठीक हो जाऊँगी। बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। और ये मेरा कटोरा है। कार्तिक आर्यन के पास कटोरी होगी, लेकिन मेरे पास मेरा कटोरा है। पर उसके पास तो असली कटोरी है, मेरे पास तो थोड़ा नकली कटोरा है। तो क्या हुआ, पर कटोरा तो है ना मेरा। तो ये मेरा प्यारा सा कटोरा। और आज भी कुछ आने वाला है और उसका भी नामकरण करने वाले हैं। और ये है मेरे प्यारे भागवत गीता जी। तो इनमें से मैं आपको आज फिर कुछ नॉलेज दूंगी, मतलब कुछ बताऊंगी आपको। और ये मेरी कॉपी था, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, समझे। और ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, रामायण। चलो फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज का नॉलेज क्या देना है मुझे आप लोगों को। कितने पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप लोगों ने कोई जवाब वाब तो दिया है नहीं मेरे को कि जवाब दे दिया हो कि हाँ जवाब दे दिया मैंने। बट कोई ना, पहले प्रणाम करते हैं इनको। जय राधे कृष्ण। तो जय श्री गणेश। आप लोगों ने दिया नहीं, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब। हाँ जी, यहाँ पे है कुछ चीज़ें हैं जो मैंने टिक करके रखी है। क्या देना था। शिव ने अपने घरों को पूरा कर पार्वती खुश हो गई और स्नान करने से शिव जी ने देवताओं को अर्चना की। नीति से कूटनीति नहीं है। चलो इसको सुनो, मेरे को तो समझ में आया है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में वो जरूर आपको बताना पड़ेगा। नीति से कूटनीति नहीं है, मन को कुटिलता नहीं बल्कि सुज्ञ दूरदर्शिता और चतुराई है। इसका अर्थ है कि अच्छा संग्रह करो और बुरा फेंक दो, समझी महोदय। आम बोलचाल में जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने मन में समा लेता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि उसका तो बड़ा पेट है। एक हाथ में कुल्हाड़ा ज्ञानवान व्यक्ति मोह ममता के बंधन को काटने और पुराने संस्कारों का उन्मूलन करने की क्षमता होती है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए यह यज्ञ रूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। फरसा से मोह माया, एक क्या बता रही है, तो ये शायद आप समझ नहीं पाओगे। मुझे समझ में आएगा, तो शुरू से खत्म भी करना है। जो बुद्धि होगा अर्थात सोच समझ बुद्धिमान अनाथ। देखो, रिद्धि सिद्धि गणेश जी के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि नामक उनकी दो पत्नियां दिखाई जाती हैं। ये भी क्रमशः ज्ञान और उद्धार होने वाली सफलता की प्रतीक है। जो बुद्धिमान होगा अर्थात सोच समझ कर कार्य करेगा, दूरदर्शिता का प्रयोग करेगा, उसको सिद्धि अथवा सफलता होगी ही, ये लिखा है, होगी ही। मैं पढ़ रही हूँ बहन, हम एक सेकंड न दे, क्षमायान। गणपति का छोटा मुंह इस बात का निर्देश करता है कि कम बोलना चाहिए। गणपति का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा प्रदान करता है। गणेश जी का महोदय इस बात का प्रतीक है कि अच्छा और बुरा शांतिपूर्वक पचा जाओ। क्या वही है बहन, है डग्गा पीछे, मिल गया। चल,
कहाँ थी मैं? ये पढ़ने लगूँ ना कोई यही सोचते हैं। आप लोग के घर में भी ऐसा होता है? एक तो इसकी लाइट जो मेरे आँखों में पड़ रही है और इसकी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, फोकस नहीं। मैं कहाँ थी? गणेश जी का महोदय इस बात का प्रतीक है कि अच्छा और बुरा शांतिपूर्वक पचा जाओ। गणपति का प्रसाद इस बात को इंगित करता है कि पूरा संसार आपके कदमों में है। एक दंत इस बात का प्रतीक है कि अच्छे को अपने पास रखो और बुरे को फेंक दो। गणेश जी की सूंड इस बात का संकेत देती है कि ऊंची क्षमता रखो और सबको स्वीकारो। वाह, वेल डन। और मैंने जो टिक कर लिया, आई थिंक ये मैंने तो बोल दिया था। चांद सूरज है जिसके मुँह खुद मोहताज। प्रार्थना में भी बहुत सारे टिकिंग किए मैंने। वैसे तो प्रार्थना पूरा पढ़ना अच्छा है, बट अगर मैं पूरा पढ़ने लगूँ तो लंबा चौड़ा टेस्ट तैयार हो सकता है। तो आई थिंक मेरे को पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। प्रार्थना यहाँ से बताती हूँ। प्रार्थना परेशान व्यक्ति को आंतरिक रूप से आत्मविश्वास उत्पन्न कर शांति प्रदान करती है, जिससे समस्या समाधान में पर्याप्त सहायता मिलती है। यह सर्वविदिता है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करने को तत्पर रहता हो। अवस्था, विश्वास और गंभीरता के अभाव में प्रार्थना निष्फल हो सकती है। मतलब अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे किस्मत में लिखा होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं होगा तो नहीं बढ़ूँगा, इससे अच्छा है कि खाओ पियो ऐश करो और तो सबकी गालियाँ सुनो बस। अगर ये सोच के बैठे रहोगे तो भैया तुम्हारी किस्मत क्या, कर्म क्या, कुछ भी नहीं। कर्म बढ़ा कि भाग, दोनों ही बढ़े। भाग में जो लिखा होता है वो मिलता है, लेकिन कर्म के हिसाब से। अगर आप और एक्स्ट्रा चाहते हो तो कर्म अच्छे करो ना। देखो, अपने ऊपर थोड़ा फोकस करोगे, मन लगा के मेहनत करोगे, मुझे ये करना है तो करोगे, तभी तो भगवान सोचेंगे। जब थोड़ी सी कमी कहीं होगी ना तो भगवान आके धक्का दे देंगे कि हाँ आगे बढ़ जाओ। तो इसीलिए अपनी सहायता पहले स्वयं करो। अगर आप अपनी सहायता करोगे तो भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। समझ आइए बात? समझदार को इतना बात काफ़ी होता है। बाय बाय। नेक्स्ट ज्ञान के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है। बाय। मैं थोड़ी सी पागल हूँ, थोड़ी सी क्यूट हूँ, थोड़ी सी स्वीट हूँ, थोड़ी सी सुंदर हूँ। हाँ, पर मेरी तारीफ मत करना, क्योंकि मैं मुझे नजर लग जाती। चलो बाय बाय।